माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू IMCC नवछिया। तो बच्चों, आज हम लोग जो है समरी लेक्चर करने जा रहे हैं भारत इज माय होम का, जिसके जो राइटर है वो कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। जिसके राइटर्स कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये एक स्पीच है बच्चों, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने प्रेसिडेंट होने के बाद, अपने प्रेसिडेंट पद का शपथ लेने के बाद दिए हैं। उस स्पीच में उन्होंने बताया कि भारत जो है उसका घर है और भारत की जो व्यक्ति है उसके क्या है? परिवार है। तो हम आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हमारे प्रेसिडेंट थे, वो पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जो अपने शासन काल में उसकी मृत्यु हुई। उसके शासन काल में उनकी मृत्यु हुई। ये सेकंड उपराष्ट्रपति और थर्ड राष्ट्रपति थे। सेकंड उपराष्ट्रपति और थर्ड राष्ट्रपति थे। इससे पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन के बहुत ही क्या थे? अच्छे उनको मानते थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके नियम को फॉलो करते थे, उसको ये ओबे करते थे, मतलब आइडियल मानते थे। तो चलिए हम लोग समरी की ओर बढ़ते हैं। तो भारत इज माय होम, ये हमारे बुक का जो है रेनबो पार्ट 2 का सेकंड चैप्टर है। जो किन्होंने लिखा है? वो लिखे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। किन्होंने लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। इनमें इन्होंने कहते हैं भारत इज माय होम इज अ स्पीच व्हिच हैज बीन डिलीवर्ड और गिवन और रिटन। वो जो स्पीच है दिया गया है, लिखा गया है, कुछ भी हो सकता है, बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। हमने डेली गिवन और रिटर्न दोनों इसलिए लिखा है बच्चों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनके स्पीच जो है, उनके जो भाषण होते हैं, वो कोई बड़े IAS लिखा करते हैं और सेम टू सेम जाके वो क्या कर देते हैं, कुछ कोई भी मिस्टेक्स होते हैं तो उसको सुधार करने के बाद वो क्या कर देते हैं, भाषण वो दे देते हैं, वो स्पीच क्या कर देते हैं, डिलीवर कर देते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है ये जो स्पीच है भारत इज माय होम, उन्होंने खुद से नहीं लिखा हो, और ऐसा भी हो सकता है उन्होंने खुद से लिखा हो, इसीलिए गिव है या रिटर्न बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। और जो उन्होंने प्रेसिडेंट का ओथ लिया था, शपथ लिया था, उनके बाद उन्होंने इसका लिखा। इस स्पीच में, इन हिज स्पीच ही एक्सप्रेस हिज हैप्पीनेस। इस स्पीच में, इस भाषण में वो अपने जो खुशी एंड ग्रेटफुलनेस टू द पीपल हु मेड हिम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो अपने खुशी को जो है व्यक्त कर रहे हैं किनके प्रति? जो पीपल है इंडिया, जो सिटीजन है इंडिया की, जो जनता है भारत की, उसके प्रति, जिन्होंने उसको भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना और भारत के राष्ट्रपति के योग्य समझा। चलिए आगे क्या कहते हैं? ही टेक्स द ओथ टू सर्व द कल्चर ऑफ इंडिया। वो ये कहते हैं कि हमने जो ओथ लिया, हमने जो शपथ लिया है, किस चीज का? भारत के राष्ट्रपति के रूप में इसलिए लिया है कि भारत की संस्कृति की हम क्या कर सके? सेवा कर सके। भारत की संस्कृति को हम लोग क्या कर सके? आगे बढ़ा सके। चलिए आगे क्या कहता है? He says that Dr. Radhakrishnan was a man of knowledge and he had much experience and sense of humanity. उन्होंने क्या क्या, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अपना आइडियल माना करते थे। उस वजह से वो लिखते हैं, अपने स्पीच में कहते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वो क्या थे? ए मैन ऑफ नॉलेज, ज्ञान की व्यक्ति थे, उसके पास ज्ञान की कोई भी कमी नहीं थी। एंड ही हैड मच एक्सपीरियंस एंड सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, और उसके पास बहुत ज्यादा अनुभव इंसानियत के बारे में थी। चलिए आगे क्या लिखते हो? He takes oath of loyalty to the Constitution of India. वो कह रहे हैं हमने जो शपथ लिया, ओथ मतलब होता है शपथ, ओथ मतलब होता है शपथ लेना, ऑफ लॉयलिटी, लॉयलिटी मतलब होता है वफादारी, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या लिया? शपथ लिया। किसके प्रति? उन्होंने शपथ लिया है भारत के संविधान के प्रति, कि हम जो है भारत के संविधान के प्रति वफादारी और सच्ची निष्ठा श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करेंगे। He says that
पास्ट इज स्टिल अलाइव। उन्होंने क्या कहा कि पास्ट इज स्टिल अलाइव, मतलब जो भूतकाल में बीत गया है वो अभी भी जीवित है। मीन्स जो संस्कृति पहले बीत गई है, पहले से चलती जा रही है, वो अभी भी क्या है, जीवित है। उन्होंने उसके बाद वो कहते हैं he says education the most important line of this chapter, सबसे महत्वपूर्ण है, education is prime instrument for making the nation great। वो कहते हैं कि एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, वो एक ऐसा परम मात्र हथियार है जिसके द्वारा हम अपने देश को, हम अपने राष्ट्र को उस ऊंचाई, उस बुलंदी तक लेके जा सकते हैं जिस बुलंदी तक किसी और देश को पहुंचने में बहुत समय लगेगा। जैसा कि अभी हम लोग का देश आगे बहुत तरक्की किए जा रहा है और करते रहेगा, ईश्वर की कृपा रहेगी तो हम लोग का देश जो है अखंड भारत जरूर बनेगा। चलिए, he said that भारत is home and he its citizen। इसमें कह रहे हैं कि भारत जो है क्या है, उनका घर, और उसके व्यक्ति जो है, उसके जो सिटीजन है, सिटीजन में होता है पीपल या जनता, पीपल या जनता, जनता को हम लोग क्या कहते हैं, सिटीजन कहते हैं। और जिसको सिटीजनशिप मिल जाता है, जैसे अमेरिका की सिटीजनशिप उसको मिलता है जिसके पास ग्रीन कार्ड होता है, अगर वहाँ किसी व्यक्ति से शादी कर लिया जाए क्या होता है, उसको उसका सिटीजनशिप मिल जाता है। जैसे क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि भारत जो है हमारे क्या है, घर की तरह है, और उनके जो जनता है, उनके जो पीपल्स है, वो क्या है, हमारे फैमिली की तरह, वो क्या है, आर हिज फैमिली, उससे क्या है, फैमिली है। उसके बाद उन्होंने कहा ही वांट्स टू मेक हिज होम बेटर, स्ट्रॉन्गर एंड मोर ब्यूटीफुल फॉर ऑल द पीपल। उन्होंने कहा कि वो जो है, वो चाहते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन ये चाहते हैं अपना घर को क्या करें, मजबूत बनाए और मस्त बनाए, बेटर बनाए और बहुत ही सुंदर शानदार तरीके से बनाए, ताकि जो उसके व्यक्ति है उसमें रह सके। किसके लिए बनाए, तो उसके पीपल के लिए बनाए। वो इंडिया को बहुत ही सुंदर बनाना चाहते थे, वो इंडिया को सोने की चिड़िया जो है उसको और ही मस्त तरीके से बनाना चाहते थे। किस वे में, तो उसके डेवलपमेंट के वे में, शिक्षा के वे में, शिक्षा डेवलपमेंट होगा, जो उसकी एजुकेशन सेक्टर से वो डेवलप करेंगे तो क्या करेगा, नेशन ऑटोमेटिकली डेवलप्ड होंगे। जैसे ही रिक्वेस्ट ऑल टू वर्क हार्ड, क्या कहते थे, वो सभी से क्या विनती किए, आप हार्ड कीजिए, एंड कंट्रीब्यूट इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कंट्रीब्यूट इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। और क्या कहे कि हमारे देश के जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का हिंदी बच्चों होता है विकास। क्या होता है, विकास। हमारे जो देश है वो क्या है, विकासशील देश है, तो विकासशील यहाँ पे डेवलपमेंट की जरूरत थी, इसी वजह से डेवलपमेंट की क्या है, जरूरत है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, हम लोग को साथ में मिलकर काम करना चाहिए और हार्ड काम करना चाहिए। उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन होगा हमारे डेवलपमेंट में, वो सब के लिए होगा, वो जो डेवलपमेंट होगा वो सब का होगा। उसके बाद एट लास्ट, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार से, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क को कितने भाग में बांटा गया, दो भाग में। पहला इंडिविजुअल वर्क, दूसरा सोशल वर्क, दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर। इंडिविजुअल वर्क हो गया जो स्वयं के लिए किया, जैसे कोई पढ़ लिख रहा है, स्वयं के लिए पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ने के बाद वो सर्व जो करेगा वो पूरे समाज को करेगा, पूरे राज्य को करेगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे प्रखंड को करेगा। उसका काम ये नहीं कि हम पढ़ लिए तो सिर्फ अपने लिए, वो जिसका उसका जो अंत में जो रिजल्ट आता है वो सब के लिए आता है। जैसे बच्चों अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो किसी दिन जाके आप लोग इसरो के साइंटिस्ट बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS या फिर किसी और पोस्ट पे जाएंगे, तो क्या करेंगे, आप पूरे समाज को सर्व करेंगे, पूरे समाज की सेवा करेंगे। आपको उसके बदले में भला की सैलरी मिलती है, लेकिन आप पूरे समाज को ठीक करने में आपकी मदद होगी, डेवलपमेंट करने में आपकी मदद होगी। आपके एफर्ट जो है हमारे देश को बहुत दूर तक ले जा सकता है। आपका एफर्ट जो है हमारे देश को उस बुलंदी तक पहुंचा सकता है जिस बुलंदी तक किसी ने सोची ना हो। समझ में आया? तो इंडिविजुअल वर्क जो है वो सोशल वर्क से रिलेटेड होता है, किसी न किसी मायने में रिलेटेड होता है। अगर कोई व्यक्ति
अगर कोई व्यक्ति अपने पे काम कर रहा है तो अंततः वो जाके किस पे काम करेगा, अंततः वो जाके काम करेगा किस पे करेगा, वो समाज पे ही काम करेगा। दूसरा बात वो क्या है कि ही फेवर्स गांधी जी व्यू ऑन मोरल एंड वर्क, और वो गांधी जी के जो थे मोरल वर्क उस पे क्या कहते थे, वो बहुत ही अच्छा ध्यान देते थे। उसके कार्य करने के जो नॉन वायलेंस था गांधी जी का, उस पे वो क्या करते थे, अच्छे से भाव रखते थे, उसका क्या करते थे, समर्थन किया करते थे। चलिए अगला बात क्या है, ही ऑलवेज वांट्स द वेलफेयर ऑफ द कंट्री एंड कंट्रीमैन, वो हर वक्त जो है देश की भला और देश के व्यक्ति की भला, देश के जनता की भला के बारे में सोचते थे। He would like to work continuously, give a satisfactory result, और वो लगातार कार्य करते थे, लगातार काम करने की उसमें चाह थी, जिससे उसको संतुष्टि वाले काम मिले। संतुष्टि जब तक उसको नहीं मिलता तो संतुष्ट वो नहीं हो जाते थे, संतुष्ट लायक उसको परिणाम नहीं मिल जाता था, तब तक वो अपने कार्य को कंटिन्यूसली करते रहते थे। तो बच्चों हम लोग का जो समरी लेक्चर था वो खत्म हो गया है। इस चैप्टर में दो बात बहुत महत्वपूर्ण है जिससे आप लोग को एक्सप्लेनेशन पूछे जा सकते हैं। पहला तो वो एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट टू डेवलप द नेशन वाला, और दूसरा ये जो है वर्क, टू टाइप्स ऑफ वर्क, ये दो लाइन से, ये दो पैराग्राफ जहाँ पे भी आपके बुक में है उस दोनों का एक्सप्लेनेशन आपसे पूछ सकता है। उसका एक्सप्लेनेशन हालांकि हम कराएंगे, एक्सप्लेनेशन किस तरह लिखना है वो भी आपको वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन उस लाइन को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, उस लाइन को आपको अच्छे तरीके से रीड कर लेना है, उसको अंडरलाइन कर देना है। उसी तरह जो पिछला चैप्टर हम लोग का था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, उसमें मोरल ड्यूटी वाला एक था वो कर लेना है, आवर एंसेस्टर वाला जो था वो कर लेना है। ये दो तीन लाइन उसमें इम्पोर्टेंट थे और इसमें भी इम्पोर्टेंट थे। हालांकि हम सारे के एक्सप्लेनेशन कराएंगे जो इम्पोर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन कैसे लिखे जाते हैं। किसी किसी बच्चों के साथ क्या होता है, उसको इंग्लिश का हिंदी मीनिंग पता नहीं होता। बिहार बोर्ड के अधिकतम छात्रों के साथ यही जो परेशानी है वो आती है। हालांकि हमने जो देखा पिछले साल भी यही परेशानी आती थी, उसके लिए एक बम्फर टॉनिक अंत में दिया जाता है जिस सब पे काम करता है। वो ऐसा दवाई है बच्चों जिस सभी बीमारी पे काम करता है, समझ में आया? वो सभी बीमारी पे काम करता है। जैसे कोई भी दवाई दे दे लेकिन गैस का टेबलेट चलता है, उसी प्रकार से कोई भी एक्सप्लेनेशन दे दे, चाहे वो पोएट्री से दे दे चाहे वो इससे दे दे, वो जब बताया जाएगा उसमें क्या होगा कि सॉलिड लगता है, कोई गलत होने की कोई चांस नहीं होती है। और आपकी जब अगर एक्सप्लेनेशन सही हो जाएगी तो आपको 4 नंबर जरूर दिला के जाएगी। तो बच्चों एक्सप्लेनेशन, समरी इंडियन एंड सिविलाइजेशन का जरूर याद होना चाहिए। भारत इज माय होम का पढ़ लीजिए आप, याद हो या ना हो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की जो समरी है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब पिंच ऑफ सनम जो इसके बाद चैप्टर है उसका भी समरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो तीन समरी जो है आपको अंत में बताया जाएगा कि ये चीज जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको नवंबर के लास्ट में, दिसंबर के बिगिनिंग में आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपको कुछ असाइनमेंट वो सारी चीज भी दिए जाएंगे, इस चीज के लिए आप बेफिक्र रहें। और इसका जो पीडीएफ आप तो सबसे पहले इसको लिख लिया कीजिएगा, साथ ही साथ लिख लिया कीजिएगा, रोक रोक के वीडियो पॉज कर करके लिख लिया कीजिएगा। लेकिन एक कंप्लीट समरी का जो बुक है उसका पीडीएफ हम लोग अपलोड करने की सोच रहे हैं, उसको हम लोग अपलोड करने का सोच रहे हैं, उसको अपलोड हम लोग करेंगे जनवरी। पीडीएफ जो समरी का होगा, समरी हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में रहेंगे। अंग्रेजी में आपको लिखना है, हिंदी में उसका अनुवाद क्या रहेगा नीचे में, ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उसमें कुछ समय है बच्चों। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू, जय हिंद।